हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेके आया हूं। और क्या है कि आज का जो मेरा चैप्टर का नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने लाभ और हानि कैसे ज्ञात किया जाता है ये वाला मैंने चीज बता दिया था। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इस वाले में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, उसमें तो मैंने लाभ और हानि केवल ज्ञात करना बताया था कि कब लाभ और कब हानि होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आज मैं लाभ और हानि का प्रतिशत निकाल के आपको बताऊंगा, ठीक है, कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, ये बहुत ही बार मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इस तरह के सवाल बहुत जगहों पे पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या है कि कई सारी किताबों में बहुत सारे लोगों को ऐसा सवाल बताया है। तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चन सुना दूं। देखिए, माना एक लड़के का नाम राम है, ठीक है। देखिए, राम एक दुकान से एक टेलीविजन 4,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आप खुद स्वयं आप हो सकते हैं। मान लीजिए राम एक टीवी को या एक टेलीविजन कह सकते हैं, एक दुकान से 4,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। और वह 3,000 रुपए का ला के उस टीवी को क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या तो फिर ऐसे कह सकता है कि एक व्यक्ति इतने रुपए में कोई भी सामान खरीदता है, इसके जगह पे कोई नाम दिया जाएगा, ठीक है। कहेगा अगर इतने रुपए में उस चीज को बेच देता है तो उसको कितना प्रतिशत या लाभ हुआ या फिर कितना प्रतिशत क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। तो चलिए, इसी सवाल को आज हम लोग समझेंगे बड़े अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सच बता रहे हैं। ये चैप्टर वास्तव में बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। लेकिन इजी होता कब है, जब आप अच्छे से समझे रहेंगे तभी इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये चीज को समझने के लिए मतलब कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज मैं साइड में लिख रखा हूं। पहले ये आपको जानना जरूरी होगा कि सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, अर्थात बेचने वाला मूल्य। सेल माने बेचना, आपको तो पता ही है। इसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, मतलब कि बेचने वाला मूल्य। देखिए, कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस को ही हम क्रय मूल्य भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं लागत मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मूल्य हम लगाते हैं, कहीं पे लगा के कोई चीज खरीदते हैं, उसी को हम क्रय मूल्य या तो क्या कर सकते हैं, लागत मूल्य कर सकते हैं, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है एसपी और इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है क्या, सीपी। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहले ये जान लीजिए, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई सामान खरीदता है, खरीदने का मतलब हो गया सीपी, ठीक है, सीपी हो गया। खरीदता है कितने रुपए में, रुपए में मान लीजिए खरीदता है 250 रुपए में, ठीक है। एक व्यक्ति है 250 रुपए में मान लीजिए कोई भी, या तो फिर मान लीजिए कोई भी सामान खरीदता है, मान लीजिए जो भी आप समझ सकते हैं उसको समझिए, ठीक है। 250 रुपए में उस सामान को खरीदता है, ठीक है। और फिर देखिए, उसी सामान को ला के वो क्या कर देता है, सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है। कितने रुपए में, चलिए माना कि उस चीज को 300 रुपए में बेच देता है, ठीक है। देखिए, कोई भी सामान हो, आप तो किताब में देखेंगे ही कि कौन सा वो सामान है, क्या है। बस मैं आपको सवाल समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मुझे आपको बस इसका बेसिक बताना है, ठीक है। बेसिक अगर आप समझे रहेंगे तो बड़े अच्छे से सवाल को लगा लेंगे और कहीं पे भी मिस्टेक भी नहीं होगा। बेसिक जरूरी है समझना, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि डायरेक्ट सवाल पे चले जाएं, पहले उसके बेसिक को समझिए। बहुत लोग इजी से इजी सवाल को गलत कर देते हैं, जब बाद में उनको पता चलता है कि ये सवाल इतना अच्छे से हमें आ रहा था फिर भी गलत कर दिया हमने, तो सर पे हाथ रख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो हुआ ही होगा, अगर जो सवाल आपको बड़े अच्छे से आता है अगर फिर भी उसको गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो कितना टेंशन होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप प्लीज अच्छे से समझिएगा ताकि इस चैप्टर से जितने डाउट है क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, माना एक व्यक्ति है 250 रुपए में कोई सामान या कोई प्रोडक्ट खरीदता है और 300 रुपए में उसी को बेच देता है। तो आपको क्या लग रहा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए, मैंने पिछले वाले वीडियो आप लोगों को बताया था, लेकिन इस वाले में भी मैं बता दे रहा हूं कि प्रॉफिट जो होता है, यानी कि प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट इक्वल टू जो होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी कि
इसमें होता है SP माइनस CP, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप कभी मत भूलिएगा, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा, उसको प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है क्या, SP माइनस CP। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहे तो प्रॉफिट के जगह पे आप लिखेंगे लाभ, SP के जगह पे लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख सकते हैं, अर्थात लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए वो देखिए, वो व्यक्ति जो है ना, पहले यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मतलब हो जाएगा क्या, प्रॉफिट इक्वल टू, हम फिर से एक बार लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू, देखिए ध्यान से समझिए, सीपी की एसपी कितना हमारा 300 रुपया है, यानी कि 300 रुपया में कोई सामान हो क्या किया, बेचा है, और खरीदा कितने में है, 250 रुपए में खरीदा है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या। तो घटाइए कितना होगा, 300 में से 250 को घटाएंगे तो केवल हमारे पास कितना रुपए बचेगा, 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपया। तो 50 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन फार्मूले में पूछता है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, तो चलिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करके आपको बताते हैं। तो इसमें भी एक छोटा सा फार्मूला है, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। चलिए मैं दोनों फार्मूला इस साइड में आपको लिख देता हूं। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, क्रय मूल्य, ठीक है, सॉरी क्रय मूल्य नहीं होता है, लाभ ही होता है, ऊपर लाभ होता है। मैं थोड़ा चाहता हूं कि इस फार्मूले को और इधर लिखूं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ और बटे होता है क्रय मूल्य, समझ में आ गया, क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना, यानी कि क्रय मूल्य होता है, यहीं पे इंटू होता है 100, इसीलिए मैं जगह को ढूंढ रहा था, ठीक है। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यहाँ पे मैं मूल्य भी लिखने का कोशिश करूंगा, क्रय मूल्य होता है और उसी में गुणा होता है 100 से, ठीक है। और अगर आपको हार प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, हार प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो लाभ के जगह पे हार कर देंगे और नीचे क्रय मूल्य हमारा रहेगा, क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए नीचे हमारा रहेगा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू इसमें भी क्या कर दिया जाता है, 100 से गुणा कर दिया जाता है परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज का सवाल नहीं आता है तो मैं परसेंटेज भी एक वीडियो बनाने का मतलब सोच रहा हूँ, बहुत ही जल्द परसेंटेज में मैं वीडियो बनाऊंगा। किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं उस पर एक चैप्टर पे मतलब प्रतिशतता जो होती है, यानी कि परसेंटेज जो होता है उस पर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए ये वाला फार्मूला आप कभी मत भूलिएगा, लाभ प्रतिशत के लिए ये फार्मूला बहुत कंपलसरी है, ठीक है। चलिए देखिए हमको पता चल गया उसको लाभ हुआ है 50 रुपए का, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, बराबर का चिन्ह लगाइए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ है दोस्तों, 50 रुपए का, बटे क्रय मूल्य हमारा कितना था, यानी कि वो खरीदा कितने तक, यानी कि 250 रुपए का खरीदा था प्रोडक्ट, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है, यानी कि 50 बटे 25 बचा और गुणे कितना हो गया, यहाँ पे केवल 10 बचा, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, यानी कि 50 गुणे 2 और कुल का बटा क्या हो गया 5। मैं आराम से काट के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इसी में सारा सवाल काट दूंगा तो आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखिए और इसको भी काटिए, 5 का नाम 5 और 5 10 में हो जाएगा 50, अर्थात 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। यानी कि देखिए हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिया, लाभ प्रतिशत कितना परसेंट, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ था, 20% उसको लाभ हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति है 250 रुपए में कोई सामान खरीदता है और 300 रुपए में उस सामान को बेच देता है, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है। तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, देखते हैं पहले उसको लाभ हुआ कि मतलब कि हानि हुआ। तो प्रॉफिट बराबर मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, एसपी माइनस सीपी होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो उसको हुआ है 50 रुपए का, यानी कि 50 रुपए का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है सवाल को लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है यहाँ पे साइड में मैंने लिख भी दिया, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है 100। अगर हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, लाभ की जगह हानि कर दीजिए, सेम वही चीज रहेगा, बस ये हानि प्रतिशत हो जाता है। आप खुद देख के अंदाजा लगा लीजिए क्या क्या दोनों में बदलाव है, ठीक है। इस प्रकार आप चाहे तो हानि प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपको उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा। अभी इस सवाल को मैं इरेज करता हूं, अब मैं बताता हूं कि हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए
देखिए इसी सवाल से हम लोग फिर समझेंगे कि हानि प्रतिशत। अगर आप एक सवाल समझ जाएंगे अच्छे से तो कोई भी सवाल कोई भी अंक किसके जगह पे होगा, बड़ी आसानी से आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसी में मैं कुछ इधर उधर कर देता हूँ। चलिए देखिए अब मैं एसपी को सीपी कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि अब मान लीजिए अब क्या है कि चलिए मैं पहले इसको बदल देता हूँ फिर समझाता हूँ। यानी कि मैंने सीपी को एसपी, एसपी को सीपी कर दिया, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना 300 रुपए का कोई सामान खरीदता है और बेच कितने का देता है, 250 रुपए का। तो आपको तो पता चल ही गया होगा जब ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अर्थात हानि का ही दूसरा नाम क्या होता है, घाटा, ठीक है, यानी कि लॉस हो जाएगा उसको। तो यहाँ से अब हम प्रॉफिट वाला फार्मूला बिल्कुल इरेज कर देंगे, ये वाला फार्मूला हमको लगाना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि हमको लाभ नहीं बल्कि क्या हो गया है, घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया। तो लॉस इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी होता है। समझ में आया क्या, ये वाला फार्मूला मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमारा जो लॉस होगा ना, एसपी का सीपी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 300 यानी कि 300 रुपया दिया हुआ है, माइनस एसपी का मान कितना है, 250 रुपया, ठीक है। तो यानी कि कितना रुपए का हमको घाटा होगा, 50 रुपए का घाटा होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया क्या। तो चलिए देखिए अब करना क्या है, हमको हान प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। हान प्रतिशत बराबर फार्मूला मैं साइड में लिख दिया हूँ। हान कितना होगा, 50 रुपए बटे क्रय मूल्य कितना हमारा है, क्रय मूल्य है 300 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब कि जो हमने खरीदा है कितना है, 300 रुपया है। और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, फार्मूले में हमारा 100 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, चलिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस वाले जीरो से भी ये वाला जीरो काट दीजिए, ठीक है। कितना बचा, 50 बटे 3। क्या आपको काटने आता है, अगर नहीं काटने आता है तो हम आपको काटना सिखा देंगे कैसे काटा जाता है। चलिए मैं इस साइड में ये भी करना सिखा देता हूँ। 3 से आप भाग करेंगे 50 में, ठीक है। 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे, 2 जीरो उतारेंगे नीचे, 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18 हो गया, 2 बचेगा, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 3 छक्के 18 हो गया। फिर क्या होगा, 2 बचेगा, दशमलव लग चुका है, जीरो बढ़ा लीजिए, 3 छक्के 18। अर्थात हमारा संख्या बार बार जब रिपीट होता है तो क्या करते हैं, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। अर्थात 2 अंकों को हम ले लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंकों को ले लीजिए। तो कितना हमारा हो गया, 16.66% का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। समझ में आया क्या। देखिए बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट अगर आप नहीं करना जानेंगे तो सवाल को गलत कर देंगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन में आप क्या गलत कर सकते हैं, ऐसा भी क्यों 4 ऑप्शन में वो भी मिल जाता है, आप तुरंत उस पर टिक कर देंगे लेकिन गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, आप समझ गए होंगे कि कैसे लाभ प्रतिशत और कैसे क्या है कि हानि प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में इसी को मैं और बड़े फॉर्म में लेके आऊंगा, ठीक है। अर्थात इसी सवाल को मैं बड़े बड़े मतलब बताऊंगा कि उसमें कैसे प्रतिशत वगैरह और दिए रहते, इतना प्रतिशत मतलब खरीदा, इतने प्रतिशत दे के सामान को खरीदा है तो कितना मतलब उसको घाटा कितना लाभ होगा, आप लोग देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इस पे इसी तरह के सवाल आते हैं, और भी बड़े बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जो बातें मैंने आपको बताया है, आप अगर इतनी सी बातों को अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत ही लाभ होगा आपको, मतलब इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।